नमस्कार दोस्तों, धर्मनेत्र के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं शूर्पणखा पर। और एक क्रम है जो कि पिछले एपिसोड्स में भी आपने देखा होगा। हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश ये है कि किस तरह से कुछ चतुर शक्तियों ने ये एक खेल खेला जिसके तहत हमारी आस्थाओं में जिसे अच्छा माना गया था उसे बुरा बताया जाए और जिसे बुरा माना जाता है उसे अच्छा बताया जाए। इसी क्रम में शूर्पणखा का प्रसंग आता है। शूर्पणखा के साथ जो एक तरह की एडवोकेसी चलती है नारी के सम्मान के नाम पर, उसके आधार पर कोशिश क्या की जाती है? कोशिश ये की जाती है कि वो राम ने जो है उनके साथ अन्याय किया, और ये कहा जाता है कि जब शूर्पणखा ने प्रेम प्रस्ताव किया था तो राम उसे शिष्टतापूर्वक मना कर देते। उससे लक्ष्मण को रेफर करने और उसके नाक कान काटने की अत्यंत उग्र प्रतिक्रिया की क्या ज़रूरत थी। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सीता अपहरण और राम के रावण से युद्ध की नींव भी जो है इसी में पड़ी। आज के फ्री सेक्स के ज़माने में राम की प्रतिक्रिया लोगों को कुछ तालिबानी लगती है, मॉरल सेंसरशिप की अति लगती है, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है बहुत सुविधा से इस पूरी व्याख्या में भुला दिया जाता है, जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस एपिसोड में। एक तो ये है कि सेक्स की जो स्वच्छंदता है और स्वैराचार है जिसका रूपायन शूर्पणखा में होता है, वो तुलसी भी रेखांकित करते हैं। इन्हें तुलसी ये कहते हैं, और जानबूझकर किए गए प्रयास की तरह नहीं कहते, बल्कि उनकी कविता में जो है अपना दबाव संदर्भ का पैदा होता है, प्रसंग का पैदा होता है, और वो अंकित हो जाता है। तुलसी कहते हैं मन माना कछु तुम्हें निहारी। ये शूर्पणखा जो है राम को कहती है कि मन माना कछु तुम्हें निहारी, कि तुम्हें निहार कर, तुम्हें देखकर मेरा मन कुछ जो है अब शांत हुआ, मेरा मन माना है, जैसे एक तरह का एहसान कर रही हो राम पर। लेकिन जो मन माना है उसमें सेक्स का मनमानापन भी है, जो कि कविता के अपने दबाव से आया है। राम जो अंतर्यामी हैं, शूर्पणखा उन्हें धोखा दे सकेगी? शूर्पणखा निम्फोमैनियक है। ये तो इसी से स्पष्ट होता है कि वह देख ही विकल भय जुगल को मारा हो जाती है। दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो जाती है, जो अस्वाभाविक है, साथ ही निष्ठा के अभाव का भी परिचायक है। ये दोनों भाई अपनी इंडिविजुअलिटी में उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी इयत्ता का इसके मन में कोई सम्मान नहीं है, उससे तो अपनी भूख मिटाना है। इसलिए राम यदि लक्ष्मण के पास और लक्ष्मण यदि उसे राम के पास रेफर कर रहे हैं तो वे उसके मजाक उड़ाने का आरंभ नहीं करते। वह शुरुआत तो स्वयं शूर्पणखा ने की थी कि जब वो दोनों को देखकर ही काम अग्नि से दग्ध हो गई। और इसी कारण तुलसी जो हैं उसका परिचय दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी के रूप में करते हैं। बात इस हृदय की ही है, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। यहाँ रूप की बात नहीं है। रूप तो शूर्पणखा ने श्रृंगार प्रसाधन की माया से सुंदर बना ही लिया था। रुचिर रूप धरि प्रभु पह जाहि, प्रेम के पास, ईश्वर के पास आप रूप धर के जा रहे हो। ईश्वर रूप का सम्मान करेगा कि हृदय का सम्मान करेगा? ईश्वर के यहाँ ये धारे हुए रूप का आई कार्ड चलेगा क्या? ईश्वर रूप सौंदर्य धारण करने वाली महिलाओं के द्वारा क्या वरा जाएगा, या उसके द्वारा वरा जाएगा जो कि सुंदरता कह सुंदर कर रही हैं, कि जो सौंदर्य को भी सुंदर करती है, सीता। ईश्वर के सामने ये रूप धारण करके जाना है क्या? सुंदरता के एक बने बनाए स्टीरियोटाइप से चलना। प्रभु भक्ति की नींव हृदय में धरे न धरें, लेकिन फाउंडेशन धरेंगे, फेशियल करेंगे, आर्टिफिशियल नेल्स करेंगे, शूर्पणखा है। ईश्वर जो सभी रंगों का निर्माता है, वह क्या आपका कॉम्प्लेक्शन देखेगा? कि कॉम्प्लेक्शन की चिंता करने वाली का कॉम्प्लेक्स देखेगा, उसकी ग्रंथि देखेगा? सौंदर्य के प्रोडक्ट क्या सुंदरता के उत्पादक हैं? शूर्पणखा ने क्या कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई होगी? कोई एंटी रिंकल क्रीम लगाई होगी? कोई डाई किया होगा, हेयर स्प्रे किया होगा? यानी सब वैनिटी प्रयास किए होंगे। प्रसाधन, वैनिटी को अंग्रेजी में अहंकार भी कहते हैं। तो उसका दूसरा अर्थ जो अहंकार है वो ज़्यादा जो है यहाँ पर मौजू लगता है शूर्पणखा के प्रसंग में। सिर्फ प्रसाधन वाला अर्थ ही नहीं,
तो अहंकार आ ही गया मिस यूनिवर्स में, तत्कालीन मिस वर्ल्ड में, और वो कहती भी है सबको, न मोसम नारी, मेरे समान कोई नारी नहीं है। तो वो वैनिटी, वो प्रसादन, वो अहंकृति, वो सब जो है वैन ही होती है, व्यर्थ ही होती है। ये बात जो है इस प्रसंग में स्पष्ट होती है। शूर्पणखा शब्द में नखा है। मदाम को अपने नखों पर, अपने नाखूनों पर भी गर्व था। मैनिक्योरिस्ट की सेवाएं ले ली होंगी, नकली प्लास्टिक टिप लगाई होगी, उससे एक्रिलिक केमिकल से रंगा होगा, उनकी सिल्क रैपिंग कुछ की होगी, किसी क्रिस्टल जेल से उसे आकार दिया गया होगा, किसी नेल सीरम का इस्तेमाल किया होगा, डायमंड डस्ट वाला नेल बेस प्रयुक्त हुआ होगा। फिर पूर्णतः आश्वस्त होकर चली होंगी मैडम क्रुएला, शूर्पणखा जी। इन्हें मैं देखता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले की बात है, एक चीन में जो है कृत्रिम सौंदर्य शो हुआ था। ये उन स्त्रियों के लिए था जिन्होंने चेहरे व शरीर पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। शूर्पणखा भी जो है रुचिर रूप धरी चलती हैं, उसका जादू चल भी जाता, उसका धोखा चल भी जाता। अब ये उसका दुर्भाग्य था कि उसके सामने पड़ गए प्रभु श्री राम और वैराग्य की मूर्ति जो है लक्ष्मण। अपने श्रृंगार दर्प में मोहतरमा बोली, मन माना कछ तुम ही निहारी, कि जिन प्रभु को देखकर सबका मन समर्पण हो जाता है, संपूर्णतः केंद्रित हो जाता है, संपूर्णतः एकाग्र हो जाता है, उन प्रभु पर ये कछु का एहसान कर रही हैं। तुम भी मेरे मन की पूरी एकाग्रता के पात्र नहीं हो, लेकिन हाँ चल जाओगे कछु। शूर्पणखा की भाषा जो है एक्सीडेंटल नहीं है, वो राम के पास संस्कृति के साथ नहीं जा रही है कि वह राम के साथ पाणी ग्रहण करना चाहती हो। तुलसी ने इस पूरे प्रसंग में उससे अपने कौमार्य के बारे में चिंतित बताया है, न कि विवाह के बारे में। वो कहती है कि ताते अब लगी रहूं कुमारी, कि मैं अभी तक जो है कुमारी रही हूं, और ये बात वो झूठ बोलती है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे।